हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो जैसा कि मैं इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर आप लोगों को कुछ नए तरीके से कुछ डेप्थ में जाकर के चीज़ों को बता रहा हूँ, तो मैंने आपको डेफिनिट एंड इनडेफिनिट का इंट्रोडक्शन भी आपको डेप्थ में दिया हुआ है, बेसिकली जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। और उसके बाद मैंने बताया भी था आपको कि इनडेफिनिट में आपको किन किन टाइप के इंटीग्रल को देखना है। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक उसमें आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, कम से कम अप्रोक्स उन दोनों वीडियो में को मिला करके आपके पास 20 to 25 क्वेश्चन ईजीली से आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं विथ कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आप उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सो मैनी थिंग। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर थर्ड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का एक बेस है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आगे आने वाले जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया, आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, मतलब वेरियस टाइप ऑफ द इंटीग्रल में जो भी आपको देखना है, तो ये सब आपका क्या बेस है। अगर आपको ये नहीं अच्छे से समझ में आएगा तो आप आगे जो भी इंटीग्रल आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जेई में हर साल आपका डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन आपको अगर उसमें फंक्शन पहचानना आ गया कि किसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, सो आप उस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच और कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसा मैं बता भी रहा हूँ, आगे शायद में भी पॉसिबल होगा तो 1 वीडियो या 2 वीडियो और मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर अपलोड करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि अभी क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई, मतलब क्वेश्चन कम है, तो अप्रॉक्स मैं 25 से 30 क्वेश्चन और आगे आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 अप्रॉक्स हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो किसी टॉपिक के ऊपर इतने क्वेश्चन इनफ होते हैं अगर प्रैक्टिस के बिहाफ पे देखा जाए। बाकी आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अगर लगता है कि कहीं कमी रह जा रही है तो मुझसे बताइए। तो जैसा मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th में हैं या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, तो प्लीज़ उसके साथ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उससे भी कहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और टाइम को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए आज इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और इनमें यूज़ हो रहे सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं रब करूँगा और 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या करूँगा, डील करूँगा, ठीक है। कोई इशूज़ होते हैं तो आप इसमें बता सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, कुछ के अजम्पशन आपको कब क्या लेट करना है वो मैंने आपको मेंशन किया है। तो 1 बाय 1 अभी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म का बना हुआ है तो आपको क्या लेट करना है, इस फॉर्म का बना है तो क्या लेट करना है, इस फॉर्म का बना है तो क्या लेट करना है, सो मैनी थिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो सारा रब कर देने वाला, ये लिखा रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बुक को ओपन करे ले रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आर.डी. शर्मा की बुक से लिए, एक्सरसाइज से। आपके पास अगर आर.डी. शर्मा है तो आप देख सकते हो, वहाँ के ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं बस एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर एक ही पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उनको नहीं करूँगा, ठीक। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आपको डील करना आता है तो ये क्वेश्चन आप इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इन दोनों क्वेश्चन में हिंट दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं थोड़ा किस फॉर्म का लिख लूँ मैं,
हाँ इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन की पावर 4x, इसको मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बताइए कोई डाउट? ये क्यूब था, मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्या रीज़न है ब्रेक करने का अभी वो भी मैं बताता हूँ। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, इसको आप साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम इसको। गुड। अब आपको कुछ दिख रहा है? या बिल्कुल दिख रहा है। साइन एक्स को अगर हम लेट कर लेते हैं तो कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो जंक्शन कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। कोई डाउट? तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? तो कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या लिख देंगे? डी टी लिख देंगे। ठीक है, साइन एक्स को क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे और टी की पावर 4 है तो 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर पाएगा भाई? सब लोग कर लेंगे। तो इंटू करा देते हैं, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 और इंटीग्रेशन डी टी। बताइए कितना इजी बन गया? कितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा था, कितना इजी बन गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस टी की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस सी। अब टी क्या है हमारे पास? साइन एक्स है। तो साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की होल पावर 5 अपॉन में 5 माइनस साइन एक्स की होल पावर 7 अपॉन में 7 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट इसमें कि कैसे हमने अजम्पशन किया, कैसे? सो मैंने आपको खाली बस इसको ब्रेक करना है और उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पे सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इनमें और इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 4 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं 5 को, है ना? कोई डाउट नहीं। अब इसको आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? कॉस के। सिंगल जो पावर बचेगी उसी को छोड़ करके बाकी आपको उसके फॉर्म में लिख देना है। तो भाई यहाँ से हम इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? फिर वही काम, कॉस एक्स को टी मान लीजिए, फिर साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर आपका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाएगा, उसको कर लीजिएगा। सेम आपको यहाँ भी वही काम करना है। थर्ड वाले में मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप क्या करिएगा? कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स लिखिएगा। अब इसको किस में लिखना होगा आपको? साइन एक्स में लिखना होगा ना? साइन एक्स में कैसे लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? साइन एक्स को लेट कर लेंगे, कॉस एक्स आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन इसको क्या सॉल्वेबल हो जाएगा ना? सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं इसको आप फर्दर आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। आई होप मेरे हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को जिस हिसाब से डिस्कस किया है उसमें इनमें कोई डाउट होना चाहिए। अदरवाइज मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, हिंट भी दे दिया कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इनको डिस्कस कर दूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब हो रहा है, तो उसके ऊपर अभी फोकस ज़्यादा ना करिए। अभी उस टाइप का जब आएगा तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा कि कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे उनको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिए, तो इसका फोर्थ पार्ट भी आप देख लीजिएगा, सिमिलर है। फोर्थ पार्ट में ये वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, क्या है आपके पास? साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स। ये तो काफ़ी इजी है, बताइए कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं करना, साइन एक्स को लेट कर लीजिएगा, कॉस एक्स से डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? टी की पावर 5, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी आ जाएगा। और टी किसको माना था? साइन एक्स को माना था। बताइए, साइन एक्स की पावर होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एनी डाउट? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, मैं इतना मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका 5th नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें अपोन वाला दिया हुआ है। ठीक है, क्या है वो 5th नंबर क्वेश्चन? हाँ, इसको मैं बताऊंगा। साइन की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है, अलग क्वेश्चन है। मतलब अभी तक का जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट पे बताया, मतलब 4 क्वेश्चन बताए एक ही कॉन्सेप्ट पे, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है ना, अलग है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? अच्छा, अभी तक तो कॉस और साइन जो थे ऊपर आ रहे थे, आराम से हम सॉल्वेबल था, सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो हमें बनाना भी पड़ेगा भाई। ठीक है, कैसे बनाएंगे? थिंक एंड ऑब्जर्व। भाई इन सब का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता,
ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, इसको कुछ लिख सकते हो आप, बताइए, कुछ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और नीचे साइन की पावर 4x डी। अच्छा, अब ऊपर सेक बन गया है तो हमें नीचे क्या करना होगा भाई बताइए? ऊपर सेक बन गया है तो नीचे हमें क्या करना होगा? ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? 10x का, तो हमें नीचे कोई किसी भी तरीके से क्या बनाना है? 10x बनाना है। अब 10x कैसे बना सकते हैं भाई? यहाँ तो साइन की पावर 4x है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस की पावर 4x से और कॉस की पावर 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्यों किया ऐसा भाई? ये 10 बन जाए इसलिए किया मैंने सोचा कि ये 10 बन जाए क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये तो सेक स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐसे लिखे भी रहो। ये क्या बन जाएंगे? साइन अपॉन कॉस 10 की पावर 4x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखा जाए, ये भी तो सेक स्क्वायर लिखा मतलब सेक की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं इंटू में सेक की पावर 4x इंटू ये लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इशूज नहीं। इसको भी कुछ लिख देते हैं हम, क्या, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स अगर निकालोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं आता? नहीं है ना, ठीक। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, तो हम इस पोर्शन को ये लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं था, लेकिन हमने जब इसको सेक स्क्वायर लिखा तो हमें पता चला कि हमें नीचे कुछ 10 में चाहिए होगा, तो 10 में लिखा, फिर 10 के बाद ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं मानता हूँ ये थिंक एंड ऑब्जर्व करना तुरंत इम्पॉसिबल है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मुझे ऑब्जर्वेशन हो रहा है वैसे आपको भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया है या नहीं आया? अगर आ गया तो बेटर है, नहीं आया कमेंट करके पूछिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, लेट कर लीजिए। 10x को हम क्या मान लें? 10x को आप टी यू जो भी मानना हो मान लीजिए, डिफरेंशिएशन करिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज नथिंग इज डी टी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या मान लेंगे? डी टी मान लेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, ये तो होगा, और ये डी टी हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? टी की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर और नीचे टी की पावर 4 डी टी। अब इनको सब अलग अलग कर लेंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे, तो क्या बनेगा वो देखते हैं। ये रख कर दूँ मैं, ये सब रख, ठीक है, यहाँ तक रख कर दिया जाए ना, कोई इशूज यहाँ तक, ये भी रख कर देता हूँ, ठीक। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस, यहाँ से लिखोगे तो 1 और यहाँ से जब लिखोगे तो प्लस 2 और नीचे टी स्क्वायर। अब इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है भाई, तो यहाँ से टी की पावर -4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1, यही तो होगा, पर पावर ले गया, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसका जब करोगे तो माइनस का 2 अपॉन टी प्लस सी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 3 और ये टी क्यूब हो जाएगा, टी की जगह क्या रखना है? 10x है ना, तो ये बताइए, ठीक, प्लस दिस इज 10x माइनस का 2 अपॉन 10x प्लस सी। चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, हमें ओनली इंटीग्रेशन करना है, तो आपका इसका इंटीग्रेशन ये आपके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत? रख कर दें, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 5 सॉल्व करा दिए आपको स्टेप बाय स्टेप एंड विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। कभी आपके पास साइन और कॉस नीचे बन जाता है तो कोशिश यही करिए कि उनको सेक एंड टैन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो आपको इजी वे में उनके आंसर आपको क्या होंगे? प्रोवाइड हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखते हैं, आप उसमें मिला लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद ना, नंबरिंग भी नहीं याद है, बस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में जिस हिसाब से मैंने टिक लगाया था कि ये क्वेश्चन कराने हैं आपको, तो मैं देख करके आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया।
और ये है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है वो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई इश्यूज नहीं है ना? चलिए देखें, चलिए देखते हैं भाई। अच्छा, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, एक तो तरीका ये है, आपके पास क्या है, एक तरीका ये है कि आप इनका डिफरेंस वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताइए हमें क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस फॉर्म में मैं बनाने का ट्राई करूँगा, इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में बनाने का ट्राई करूँगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, इसको देखिए, थोड़ा सा अगर मैं फॉर्म का बना लूँ, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, ये इस फॉर्म का बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना है भाई। तो आपको एक्स क्या करना होगा, एक्स को लेट करना होगा ए टाइम्स टेन थीटा। अब ए यहाँ क्या है, यहाँ ए क्या है, बी बाई ए है, ए क्या है, बी बाई ए। तो यहाँ पे आपको x क्या लेट करना होगा, अगर मैं x को लेट करूँ तो b बाई ए टेन थीटा लेट करना होगा। बात समझ आ रही है? अगर आप ऐसा एजम्पशन कर लेते हैं दैट बेटर, अदरवाइज हम वो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अब देखिए, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए डी एक्स बन गया है हमारे पास, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम ऐसा बनाने की ट्राई करेंगे, हम ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो हमें एजम्पशन करना पड़े। हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो। भाई मैंने क्या किया, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ तो बी स्क्वायर कॉमन था तो 1 आ गया, यहाँ है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा, होल स्क्वायर लिखा हुआ तो होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? अब हमें चाहिए ऐसा। अच्छा, ये तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर की जगह ये सारे टर्म है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ए एक्स अपॉन में बी को हम टी मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ से अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो ए बाई बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कोई डाउट नहीं, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए डी टी, कोई डाउट नहीं। अब आइए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। देखिए, यही इंटीग्रेशन बन गया, कोई डाउट नहीं है ना? तो देखिए, यहाँ से बी बी कैंसिल, 1 बाई ए बी, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आता? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, फिर से आप एक्सप्लेन करिए। तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ओके, हाँ ठीक है। तो टी की जगह क्या रखना है, ये रखना है, तो 1 बाई ए बी टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन में बी प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी आपको सारी चीज़ें। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, कैसे आपने किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसके पास नहीं था, डिवाइड में आ गया, ठीक है। फिर मैंने इस पूरे पोर्शन को टी मान लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ए बाई बी डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब इसको उधर भेज दिया तो बी बाई ए डी टी हो गया। फिर यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में बी स्क्वायर लगा ही होता, डी एक्स की जगह क्या हुआ, बी बाई ए रखा, बी बाई ए, तो बी से बी ए कैंसिल हो गया तो ए भी बचा, और ये इंटीग्रेशन में क्या है, टी माना था, इसको टी स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, तो टी है यहाँ, तो tan इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने टी की वैल्यू रख दी जो भी थी, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर पाया हमने, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है। तो अब चाहो तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो इसी वे में होना है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, सेम वे में आपका ये क्वेश्चन होना है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अदरवाइज मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं। x की पावर 4, इसको मैं सेपरेट करता हूँ, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कोई डाउट यहाँ तक? भाई इसका तो इंटीग्रेशन अभी हम देख चुके हैं, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, प्लस सी लिख लीजिए। इसका नहीं पता, इसका कैसे करेंगे, देखिए, +1 - 1 करूँगा, क्या करूँगा मैं,
+1 एंड -1 करेंगे, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, -1 एंड +1 करेंगे, ठीक है। तो ये x² + 1 dx। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो आपका हो चुका है tan इनवर्स, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसको फिर मैं इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिखूँगा। तो इसको x² - 1 x² + 1 और ये क्या हो जाएगा x² + 1 dx, और 1 के साथ फिर लिखूँगे हम 1/x² + 1 dx प्लस tan इनवर्स x + c। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है ना भाई, ये कैंसिल आउट। अब इसका इंटीग्रेशन बचा x² - 1 dx प्लस इसका करेंगे tan इनवर्स x, और ये पहले से tan इनवर्स x था तो 2 tan इनवर्स x + c। इसका करोगे x³ - माइनस का x प्लस 2 tan इनवर्स x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं था, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते थे? अदरवाइज और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इनमें से कोई फॉर्मेशन आपको लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई बातें मतलब कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। 7 क्वेश्चन मैंने आपको 7 नंबर तक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो थे 14 थे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं कि कैसे किस क्वेश्चन को ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए हाँ, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इनके लिए फॉर्मेशन जो बनी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको याद रखना है, आपको कैसे क्या करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x² + 12x + 5, ठीक है, दिस इज dx। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है x² - 10x + 34, ठीक है, dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं है ना। तो ध्यान रखिए, आपके पास ऐसे टाइप के जब भी इंटीग्रेशन दिए हों तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपके पास जो फॉर्मेशन बनेगी इंटीग्रेशन की वो फॉर्मेशन ये बन सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास फिलहाल रूट वाले तो है नहीं, तो इस फॉर्मेशन में प्लस या माइनस की फॉर्मेशन बन सकती हैं, ठीक है। तो उस बिहार पे आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी होंगी कि अगर माइनस की बन रही है तो क्या होगा, प्लस की बनेगी तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जैसे नॉर्मल लिखा हुआ है तो ये 2a + x / a - समथिंग यही होने वाला है, ठीक है। कोई ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाले। और जब प्लस बनेगी तो tan इनवर्स में बन जाएगा, माइनस है तो ये लॉग में बनेगा, और प्लस होगा तो tan इनवर्स में बन जाएगा, जो अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अभी यहीं पे जैसे कि ये फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन की, ठीक है, इस इंटीग्रेशन की फॉर्मेशन ये है, जैसे ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, तो ये फॉर्मेशन। अभी एक मैं आपको और फॉर्मेशन कराऊंगा जो इसमें रूट होंगे, तो रूट के लिए इंटीग्रेशन ये बन सकते हैं आपके पास, ये बन सकते हैं, या साइन इनवर्स में बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं भाई कैसे बनाएंगे। अच्छा, ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को कभी भी करना हो तो एक मेथड तो यही है कि आप उनको क्या करिए, मतलब फैक्टराइज करिए। फैक्टर अगर हो पाते हैं दैट बेटर, अगर नहीं हो पा रहे हैं फैक्टर, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करिए, फिर उनका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है दैट इज़ वो भी बेटर ही है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको ज़रूर ट्राई करिए कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू चलाएँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले देखता हूँ कि इनके फैक्टर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू जाऊँगा। अब देखिए फैक्टर के लिए क्या करते हैं, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है 20, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 20 है, और कुछ ऐसा नंबर जोड़ो, मतलब बनाओ कि इंटू करने पे 12 आ जाए। तो कोई नंबर आपके पास ऐसा है? बिल्कुल है, 10 × 2, 10 × 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा। तो फैक्टर तो इसके हो सकते हैं भाई, तो हम फैक्टराइज कर लेंगे इसको। तो 4x² + 10x + 2x + 5 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अदर, इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन हो ले लो, 2x कॉमन है तो ये 2x बचा + 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, नथिंग, तो 2x + 5 dx। तो ओवरऑल क्या कॉमन है हमारे पास, 2x + 1 और 2x + 5 dx, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जा सकता है भाई सॉल्व होने के लिए,
कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करें। अदरवाइज आप कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई, ये तो फॉर्मेशन पार्शियल फ्रैक्शन की ही बन गई, ठीक है। विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से भी सॉल्वेबल हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी दिखें आपके पास तो आप माइंड में एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अगर कभी भी इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी दिखें आपके पास तो आप क्या करिए, ये जो नीचे वाले टर्म लिखे हुए हैं उनको जीरो के इक्वल करिए। 2x+1 2x+5 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, ठीक। अब इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1/2, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो अब देखिए x इक्वल टू माइनस 1/2 यहाँ पे रखने पे कौन सा वैल्यू जीरो होगी, ये या ये? भाई ये ही जीरो होगी। x बराबर अगर -1/2 रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो होगी, ये बात क्लियर हो रही। x बराबर अगर -1/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी जीरो होगी। तो आप क्या करिए, इस जहाँ पे वैल्यू जीरो हो रही है उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। बाकी बचा हुआ फंक्शन, बाकी क्या बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1/2 रख देना है, तो रख देते हैं भाई। ये बात क्लियर होगी, ठीक। फर्दर आगे प्लस लगाइए, सेम कहानी। x बराबर -5/2 रखने पे कौन सी वैल्यू जीरो होनी, ये वैल्यू जीरो होगी। तो उस केस में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और बचे हुए फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 5/2 रख देना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेरा शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इजी से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो -1 + 5 दैट इज 4, है ना। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ax+1 का इंटीग्रेशन जब भी करने आएंगे आप तो 1/a log ax+1 होगा, ठीक है। तो यहाँ a की जगह क्या है आपके पास, 2 है, तो 1/2 log 2x+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, -5 बचा तो -1/4 हो गया, इंटू 1/2 log 2x+5 + c बन गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही होंगी। काफ़ी इजी वे में बता दिया मैंने फिलहाल इस चीज़ को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/8, ये भी 1/8, 1/8 कॉमन ले लेता हूँ। और log की प्रॉपर्टी ये होती है, log m-n लिखा है तो इसको log क्या लिख सकते हो आप, 2x+1 अपॉन में 2x-1 लिख सकते हैं, सॉरी 2x+1 + 2x+5 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि आपने कैसे कर दिया। तो प्लीज़ इसको आप उसी वे में ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे इनको करने हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए। ठीक, 9 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं एंड क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आपके पास क्या है, x²। ये तो फॉर्मेशन पहले ही वाली लग रही है, नहीं थोड़ी डिफर है, ठीक है करा दूंगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन x⁻6 + 1 dx। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। अच्छा इसको कैसे करोगे, कुछ माइंड में आ रहा है, क्लिक कर रहा है माइंड में, नहीं कर रहा होगा ठीक है चलिए देखते हैं अच्छा कैसे कर लेते हैं। अच्छा कुछ कर लें या बिल्कुल हमें क्या करना है, ये फॉर्म बनानी है। कभी भी ऐसा जब दिख जाए आपको तो ध्यान रखिए, कभी भी तो हमें ये फॉर्म बनानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से a⁻6 अगर ले लें तो 1 बच जाएगा, तो a⁻6 लेंगे तो यहाँ तो a⁻6 बचेगा, ये x², ये x/a⁻6, ठीक है, +1 dx, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। चलिए और क्या कर सकते हैं, और इसको ये कर सकते हैं हम x³ a³
की होल पावर 2 + 1 डी लिख सकते हैं ना। अभी बताएंगे क्यों मैंने ऐसा इसको लिखा, क्या रीज़न रहा मेरा ऐसा लिखने का। देखो मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है भाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो हमें कुछ भी करके एक्स की पावर 6 को इस फॉर्म में मतलब बनाना था कि उसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा बन जाए। तो एक्स क्यूब जब लिख लिया मैंने, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करने आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आराम से हम उसको क्या है फॉर्म कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से लेट किसको कर लिया जाए, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब को हम टी लेट कर लें, तो कोई डाउट नहीं ना। डिफरेंशिएशन करिए तो 3x² बाई ए क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² डी एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन में 3 डी टी। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हुआ, ए की पावर 6। अब x² डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो ए क्यूब 3 लिख लिया बाय डी टी, ये अंदर हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, टी लिख सकते हैं। तो t² + 1, देखिए यही फॉर्मेशन बन गई आराम से। इसको कैंसिल करिए तो 1 बाई ए क्यूब, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t + c, और 1 बाई 3 ए क्यूब tan इनवर्स t को क्या लिख सकते हो भाई, एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। सेम आपको यहाँ भी वही फॉर्मेशन करनी है, इसमें कोई अलग मतलब कुछ अलग तो नहीं लगाना होगा भाई, कि कुछ अलग लगाना है। बताइए क्या कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर थिंक कर पा रहे हो तो बता सकते हो आप मुझे, अगर थिंक नहीं कर पा रहे हो तो नहीं बता सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कुछ ना करो, इस क्वेश्चन में कुछ ना करो, x² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 + 1 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बन गया भाई। तो ये x² अपॉन में एक्स क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर + 1। अब एक्स क्यूब को आप लेट कर लीजिए आराम से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब को जैसे लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/t ब्रैकेट में t² + 1 सो ऑन। आप इसको आप कर सकते हैं, सॉल्वेबल है ये आपका काफ़ी इजी वे में। अदरवाइज x की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं, वो आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप रिड्यूस करिएगा, देखिएगा अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप बताइएगा, उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 11 तक मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1/√3x² + 5x + 7 dx और 14 आप कर लीजिए। √7 - 6x - x²। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी अभी देख लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। पहले आप इनको देखते हैं कि किस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाएँ आपके पास तो आपको ध्यान रखना है उनका क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करना है। मतलब इन फॉर्म में रिड्यूस करना है या इन फॉर्म में रिड्यूस करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे भी इंटीग्रेशन दिए जाएंगे आपको दो ही फॉर्म में रिड्यूस करना है, चाहे इस फॉर्म में। तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना होगा और कोई अदर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं भाई। देखो 3x² + 5x + 7, अगर मैं आज जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से परफेक्ट स्क्वायर कोई बनाना नहीं सिखाएगा और बहुत इजी वे है। ठीक है, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम काम आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से पूरी इक्वेशन को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x² 5/3x + 7/3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में इसके हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, बताइए 5/3 का हाफ 5/6। गुड, x² 5/3x + 7/3। अब इसका 5/3 का हाफ का स्क्वायर
3 का हाफ का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 5/3, ठीक है, सॉरी 5/6 का होल स्क्वायर है ना, ए ये है, बी ये है, 2ab ये है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7/3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20/36, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, इसको 36 बनाना है तो 12 से इंटू करना होगा, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इंटू होगा 84 हो जाएगा, माइनस 25/36, तो ओवरऑल x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9, और इसमें 7 में से 2 गया, बचा कितना 5, हो गया, अरे यार ऐसे घटा देते हैं ना, ठीक है, तो ये बचा 9 और 7 में से 2 गया, बचा 5 ना, ये तो बचेगा। देखो भाई उधर गया, ठीक है, 14 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 7 बचा, 7 में से 2 देन 5, 59 हो गया 36, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, देख लीजिए 59 ही बचेगा, 12 7 84, हाँ 84 होता है कि कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक। आई होप 59 ही बचेगा, हाँ 59 ही बचेगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं 59 रूट में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट दिस dx। अब यहाँ से कंपेयर करो भाई, ये किस फॉर्म का लिखा है, इस फॉर्म का या इस फॉर्म का, भाई ये फॉर्म का लिखा है। यहाँ पे a क्या है बताइए, यहाँ पे a क्या है, a इज नथिंग इज दिस, है ना, a क्या है आपका, ये आपके पास a हो गया, और x क्या है, x पूरा ये हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा लॉग ऑफ, देखिए वहाँ पे x कितना है, x प्लस 5/6, ठीक है, ये x हो गया, प्लस उसके बाद क्या है अंडर रूट में ये पूरा कंपोनेंट, क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर यही है, तो 5/6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, ये रब कर दें। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। a स्क्वायर कितना है भाई, यही आपका रूट में 59/6 का होल स्क्वायर दिस प्लस c, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसको भी वैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए फटाक से, ये है क्वेश्चन ये सब, ठीक है। तो देखिए पहले माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ठीक है, और प्लस 7, ठीक। अब सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि माइनस है, तो माइनस से इंटू करा देते हैं, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पे अगर तुम माइनस कॉमन लोगे, देखो माइनस कॉमन लिया यहाँ पे हमने, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, यही तो बनेगा। तो बस इस फॉर्मेशन का हमें इसको वो करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है। अब देखो पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पहले से 1 है। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, इसके हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड करिए और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -7 -9, ठीक है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 16। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो यहाँ रखते हैं यहाँ करके, बिल्कुल माइनस से इंटू भी कर दीजिए ये वाला, तो ये प्लस ये माइनस, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए कुछ बन रहा है क्या हमारे पास, कुछ बन रहा है, देखिए इस फॉर्मेशन का नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास पहले 16 है फिर x वाला कोफिशिएंट है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेशन का तो नहीं बन रहा है। यहाँ से मैं 16 कॉमन लेता हूँ, 16 कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और 16 कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आएगा तो 4 बचेगा। अब एक ये बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, बताइए, दिस इज साइन इनवर्स एक्स ना, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बस यहाँ पे x की जगह क्या है, ये पूरा कंपोनेंट है, इसको t मान देते हैं, तो x प्लस 3/4 को हमने माना t,
तो यहाँ से dx, ठीक है, यहाँ से dx/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx 4 टाइम dt, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया 1/4 √1 माइनस इसको क्या माना है t² हो जाएगा, ठीक है। और dx को क्या लिख सकते हैं 4 dt, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल भाई, इसका साइन इनवर्स t हो जाएगा। और t को हमने क्या माना था, ये माना था x + 3/4 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल है और मैंने मैक्सिमम आपको हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो पाया मुझसे मैंने सब डेप्थ में जा कर के बताया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक या कुछ ऐसी कमी रह गई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उसके रिगार्डिंग मैं अपने आप को मॉडिफाई करूँगा। और मेरे पास थोड़ी टाइम की लिमिट पड़ जाती है कि मैं सोचता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। फिर ना मुझे क्या, मैं हर क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन में जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा लेट करके आपको थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा, क्यों मैंने यही लेट किया, क्यों अदर फॉर्मेशन से नहीं गए। सो मैनी थिंग्स, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन के कारण मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप कमेंट करिए, पर्टिकुलर चीज़ों को पूछिए तो मैं आपको उसके लिए भी बताने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।